नमस्कार दोस्तों, चक्रवर्ती क्लास नोट सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर्स, तो ये रीजनिंग का हमारा पहला टॉपिक होगा और इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है ध्यान दीजिएगा। पहला ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, डायगोनल, क्यूब। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें से स्टार्ट कर रहे हैं इसको, यानी कि ट्रायंगल को। तो आइए इसको देखा जाए। तो इसको मिटा देते हैं दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए ध्यान से देखिएगा। तो इसको दोस्तों मिटा देते हैं। देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, एक बेसिक फिगर बनता है, बेसिक फिगर बनता है। यहाँ पर हम आपको बेसिक करते हैं। जैसे बेसिक फिगर 1 यहाँ पर इस तरह से आपको अगर दिया हुआ रहेगा, इस तरह से दिया हुआ रहेगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से एक लाइन खींच दिए, ठीक है, इस पॉइंट से। तो इसमें पूछेगा कि इस फिगर में यानी इस चित्र में कितने त्रिभुज है, यानी त्रिभुज की संख्या क्या होगा। इसमें त्रिभुज की संख्या आपसे पूछा है। तो दोस्तों इसको हम इस तरह से काउंटिंग करेंगे, A B C D। तो A B D दोस्तों एक ये ट्रायंगल आया A B D। दूसरा यहाँ पर हो जाएगा आपका A D C, तो दूसरा ट्रायंगल हो गया ADC। और तीसरा ये दोनों को दोस्तों अगर मिला दिया जाए तो एक बड़ा ट्रायंगल बनेगा, तो और हो जाएगा ABC। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल ट्रायंगल की संख्या कितना आ गया, यानी त्रिभुज की संख्या कितना आ गया, 3। तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, या दोस्तों आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ये तो बेसिक हो गया। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे इसका क्या करेंगे, इसको काउंटिंग कर लेना है, नंबर दे देना है 1 2, और इसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो जोड़ दीजिएगा तो 1 2 कितना 3, तो त्रिभुज की संख्या कितना हो गया 3। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक तरीका है, आप जो है उसी तरह से भी कर सकते हैं। आप जो है उसी तरह से भी कर सकते हैं। जैसे ये दूसरा तरीका हो गया, ये पहला तरीका हो गया, और दूसरा तरीका से आपका 3 आ गया। अब क्या करना होगा आपको, इस तरह से। जैसे आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, टोटल नंबर देख लेना है कितना है, 2। तो यहाँ पर ले लेंगे 2, अपने मन में एक जोड़ दीजिएगा तो 3 हो जाएगा, फिर 2 से भाग दे दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक ट्रायंगल निकालने का तरीका होता है। मैंने क्या बोला कि अपने मन में, जैसे यहाँ पर कितना है 1 2, तो जो बड़ा वैल्यू है उसमें अपने मन में एक जोड़ देना है, उससे 2 से भाग दे देना है। तो 2 था बड़ा वैल्यू, और 2 में अपने मन में एक जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 3, और उसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 × 3 और बटा में 2 से भाग दे देना है दोस्तों। तो ट्रायंगल कितना आ गया 3। तो आइए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था दोस्तों, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। 2 नंबर क्वेश्चन ये इस तरह से दिया हुआ रहेगा, इस तरह से। तो अब क्या करना होगा दोस्तों, अब इसमें थोड़ा सा काउंटिंग आप करेंगे तो आपको जो है थोड़ा सा तकलीफ होगा, यानी कि दिक्कत होगा करने में। तो मैंने आपको ट्रिक बता ही दिया है। आपको क्या करना है, सिंपली नंबरिंग कर देना है 1 2 3। और आपसे पूछा है कि इस फिगर में यानी इस चित्र में कितना ट्रायंगल है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स इन दिस फिगर। तो त्रिभुज होगा 3 2 5 1 6। तो त्रिभुज की संख्या कितना होगा दोस्तों, 6 होगा। जैसे मान लीजिए कि तीसरा क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए दोस्तों इस तरह से आपको क्वेश्चन दे दिया रहेगा, इस तरह से, इस तरह से दिया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप नंबरिंग करिएगा 1 2 3 4। अब इसमें पूछेगा कि बताइए दोस्तों, पहले इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा दिए। अब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि बताइए इसमें कितना त्रिभुज है, इस चित्र में कितने त्रिभुज है दोस्तों, हाउ मेनी ट्रायंगल्स इन दिस फिगर, इसमें कितना त्रिभुज है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4। तो 4 3 7 2 9 1 10। तो ट्रायंगल की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी त्रिभुज की संख्या हो जाएगा 10। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों ये 4 नंबर क्वेश्चन होगा। ये बेसिक फिगर से बन रहा है। चौथा क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया रहेगा, इस तरह से, ठीक है दोस्तों। यहाँ से मैंने ऐसे करा, फिर यहाँ से ऐसे करा, फिर यहाँ से एक और लाइन खींच दिया, ड्रॉ कर दिया। अब इसमें पूछेगा कि कितना ट्रायंगल है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है। और नंबरिंग करिएगा तो 1 2 3, ठीक है। उसके बाद इसको ऐड कर दीजिए, 3 2 5 1 कितना 6। तो यहाँ पर लिखेंगे 6।
ठीक है। तो 6, लेकिन देखिए बेस यहाँ पर 1 है, जितना बेस रहेगा उतना से इसमें गुना कराएंगे। देखिए एक बेस यहाँ पे है और एक बेस यहाँ पे है, और सिंपली इसमें 2 से गुना करा देना है। तो त्रिभुज की संख्या कितना आ जाएगा 12। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर 5 नंबर क्वेश्चन हम ले रहे हैं इस तरह से, ऐसे इस तरह से ले रहे हैं, और इसमें अगर आपसे पूछ दे कि बताइए इसमें कितना त्रिभुज है, इसमें कितना त्रिभुज है, ठीक है, इस चित्र में कितने त्रिभुज हैं, तो सिंपली दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है। अब इसको ऐड कर देना है। तो 4 3 7, 7 2 9 1 10। तो यहाँ पर कर लीजिएगा 10। अब देख लेना है बेस कितना है, एक ये बेस हो गया और एक ये बेस हो गया और एक ये बेस हुआ, यानी 3 हुआ। तो जितना बेस रहेगा दोस्तों सिंपली उतना से ही गुना कर देना है। तो आंसर आ जाएगा 30, ठीक है। इस तरह से भी आप कर लेंगे दोस्तों। और एक और तरीका है, इससे पहले हम पहला ही क्वेश्चन में बता दिए थे कि क्या करना है, जितना ये नंबर है सबसे अधिक वाला को ले लेना है। अब अपने मन में 1 बढ़ा के गुना कर देना है। तो 4 था, एक मन में बढ़ा दिए 5, इसमें क्या कर देना है दोस्तों 2 से भाग दे देना है। और बेस कितना था 1 2 3, और फिलहाल इसमें 3 से गुना करा देना है। ऐसे भी कर सकते हैं। तो 2 दूना 4 और 5 दूना 10 या 30, यानी कि त्रिभुज की संख्या हो जाएगा कितना दोस्तों 30। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। अब कह रहा है कि अगर ये जो चित्र दिखाई दे रहा है इसमें कितना त्रिभुज है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, काउंट कर लेना है, नंबरिंग करना है। 1 2 3 4, ठीक है। यानी इस बेस पर कितना ट्रायंगल है, इस बेस पर। तो 4 3 7 2 9 1 10। तो ये बेस पर हो गया दोस्तों 10, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 10, ठीक। अब इस बेस पे देखिए 1 2 3, तो 3 2 5 कितना हो गया 6। इस बेस पर कितना है 6, और इस बेस पर 1 2, तो यानी कितना हो गया दोस्तों 3। और इस बेस पर हो जाएगा दोस्तों 1 और 2, ये 2 है दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। और फाइनली जब इसको ऐड कर दीजिएगा तो 10 6 16, 16 3 19, 19 3 22, और फाइनली इसमें कितना आ गया दोस्तों 22। अब इसमें देखा जाए इस बेस पर 1 2 3 4, तो ये बेस वाला कितना ट्रायंगल दिया, ये जो बेस है दोस्तों ये बेस दे दिया 4 3 7 10 ट्रायंगल। और ये वाला देखिए 1 2 3, तो 3 2 5 कितना है, 1 हो जाएगा 6। और ऊपर वाला बेस कितना दिया 1 और 2, तो ये हो गया आपका दोस्तों 3, यानी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 19। और फाइनली यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। देखिए दोस्तों ये जो फिगर बना हुआ है ये बेसिक फिगर से बना हुआ है, जो मैंने आपको बताया था इस तरह से जो था ना, तो ये कुछ उसी तरह से है। तो यहाँ पर आप नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4। तो 4 3 7 2 9 1 10, यानी इस साइड का कितना ट्रायंगल दिया 10 दिया। और इधर 1 2 3 4, तो 4 3 7 2 9 1 10, ये भी दे दिया आपका 10। तो टोटल ट्रायंगल हो जाएगा 10 10 कितना 20। और फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 20। इसमें देखा जाए नंबरिंग करा जाए 1 2 3, तो ये ट्रायंगल दे दिया कितना 6, और ये दे देगा 1 2 3 4। तो 4 3 7 2 9 1 10, ये ट्रायंगल कितना दिया 10। और फाइनली दोस्तों जब इसको जोड़ दीजिएगा तो 10 6 कितना हो जाएगा 16, और फाइनली ये आपका आंसर आ जाएगा 16। अब दोस्तों इसमें देखा जाए ये वाला ट्रायंगल कितना देगा 1 2 3, तो ये दे देगा 6। फिर ये भी उसी प्रकार है, तो ये भी दे देगा 6, ये भी उसी प्रकार है 1 2 3 1 2 3, तो 3 2 5 1 6, ये 6 दे दिया। और दोस्तों सेम ये इसी प्रकार है, तो ये भी दे दिया 6। तो 6 6 12, 6 3 18, और ये वाला एक हो जाएगा दोस्तों 18 1 19, एगो बड़का वाला हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा 6 3 18, अब एगो छोटका एगो बड़का, तो कितना हो गया 18 2 20। और फाइनली दोस्तों कितना आंसर आ जाएगा 20, ठीक है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम अपना 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ, तो बने रहिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो आइए दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 11 देख लिया जाए। पूछ रहा है कि बताइए इसमें कितना त्रिभुज है, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना है। तो दोस्तों ये जो आकृति है ये ट्रायंगल कितना देगा 3, और ये वाला ट्रायंगल कितना देगा 3, और ये वाला कितना देगा 3, ठीक है दोस्तों। तो 3 3 6 9, ये हो जाएगा 1 10 11 12 13, एगो ये वाला दे देगा दोस्तों, मिला दिया जाएगा सबको, ये पूरा को मिलाइएगा तो 14, और ये एक बड़का, तो कितना हो जाएगा टोटल त्रिभुज की संख्या दोस्तों हो जाएगा 15, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो आइए दोस्तों ये है आपका बेसिक फिगर 2।
अब आपको इसमें पूछ रहा है कि बताइए इसमें कितना त्रिभुज है। ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, ये इसमें पूछ रहा है कि इसमें कितना त्रिभुज है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर A B C D और यहाँ पर मान लीजिए कि सेंटर हो गया इसका, O हो गया बिंदु। तो एक त्रिभुज हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों A D O, एक हो जाएगा D O C। ठीक है दोस्तों, एक हो जाएगा B O C, एक हो जाएगा A O B। अब देखिए इधर से लेंगे दोस्तों ये वाला बड़ा वाला, तो एक हो जाएगा A D B, देखिए A D B। ठीक है, इधर से लिए, फिर इधर से लेंगे तो C D B, इधर से ले लिए दोस्तों, इधर से ले लिए। अब उधर से लेंगे, ये उधर उस साइड से, तो हो जाएगा A B C। और फिर एक बार इस साइड से ले लेंगे तो A D C। और फाइनली दोस्तों ये देख लीजिए कितना आपका त्रिभुज है। तो त्रिभुज की संख्या 3 3 6 और यहाँ पर आंसर आ गया कितना 8। यही आपका आंसर होगा। लेकिन दोस्तों इतना अगर आप एग्जाम में करिएगा तो हालत ख़राब हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आइए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो देखिएगा। फिर से हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक लगा के करते हैं। इसको सिंपली क्या करना है दोस्तों, इसका नंबरिंग कर देना है 1 2 3 4। और क्या करना है, यहाँ पर त्रिभुज पूछा था, त्रिभुज बताइए 4 है और 4 का क्या कर देना है, सिंपली डबल कर देना है। तो 4 का डबल कितना हो जाएगा दोस्तों 8, यही आंसर हो जाएगा। तो फिर इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो त्रिभुज पूछा था कि बताइए इसमें इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर काउंटिंग करें नंबरिंग तो 6 आया और 6 का डबल कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 12। ठीक है दोस्तों, तो आंसर आ गया 12। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और सिंपली दोस्तों 8 आया और 8 का डबल कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 16 और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आइए आगे और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और हम बिल्कुल आपको जितना ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा सब कराएंगे। और मैंने आपको इससे पहले मैंने पूरा बता दिया था टॉपिक क्या क्या पढ़ाएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब बताएंगे। तो आप बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। तो आइए दोस्तों इसको मिटाते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए। देख लीजिएगा, जो नंबरिंग होगा आपका अपने अनुसार कर लीजिएगा। 15 क्वेश्चन ये और 16 क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिए 1 2 3 4, 4 का डबल 8, 1 2 3 4, 4 का डबल 8। तो ये दोस्तों बेसिक फिगर से आपको दिखाई दे रहा है 16 ट्रायंगल। इसमें पूछेगा कि बताइए कितना त्रिभुज है। तो दोस्तों ये आपको बेसिक दिखाई दे रहा है 16। अब इसमें हिडन भी है, यानी कि हमारे कहने का मतलब दोस्तों ये इसमें देखिए और कितना हिडन ट्रायंगल बन रहा है, यानी छुपा हुआ। तो देखिए अगर दोनों बॉक्स को हम मिला देंगे, दोनों बॉक्स को दोस्तों मिलाएंगे तो एक बन जा रहा है ऐसे, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, और एक बन जा रहा है ठीक इसके अपोजिट उल्टा। तो 16 को तो स्पष्ट दिखाई दे रहा था, 8 8 16 और 2 हिडन ट्रायंगल है, यानी 2 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 18। तो दोस्तों फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए 1 2 3 4, 4 का डबल 8, फिर 1 2 3 4, 4 का डबल 8, 1 2 3 4, 4 का डबल 8। अब दोस्तों इसमें देखिए इस ये वाला बॉक्स यानी 2 बॉक्स को मिलाएंगे तो यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल यहाँ से बन रहा है, यानी 2 ट्रायंगल यहाँ पे बन गया, एक नीचे से बन गया इसके ठीक अपोजिट। जब इस बॉक्स को और इस बॉक्स को मिलाएं तो 2 ट्रायंगल दिया। तो दोस्तों टोटल था 24 और 2 जोड़ दीजिएगा, और क्योंकि ये 2 बॉक्स को मिलाएं तो अब देखिए पहला और दूसरा बॉक्स मिलाया तो 2 ट्रायंगल दिया। अब दूसरा और तीसरा बॉक्स मिलाया जाए तो दूसरा तीसरा बॉक्स मिलाएंगे, ये वाला और ये वाला। तो देखिए एक ये वाला ट्रायंगल दे रहा है, ये वाला। ठीक है, और ये फिर यहाँ से ऐसे गया है, ऐसे वाला। तो फिर दे दिया 2 ट्रायंगल और, तो टोटल कितना हो गया ट्रायंगल 28। और फाइनली दोस्तों यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन को करते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखा जाए 17। देखिए पूछ रहा है कि बताइए इस जो फिगर है, ये जो फिगर दिखाई दे रहा है, इसमें कितना त्रिभुज है, इस फिगर में कितना त्रिभुज है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों 1 2 3 4 5 6, 6 का डबल कितना हो जाएगा 12।
ठीक है, ये बेसिक आपको दिखाई दे रहा है। और 1 2 3 4 5 6 का डबल 12, तो 12 12 कितना हो जाएगा दोस्तों, इसमें कितना त्रिभुज है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 24। ठीक है, अब देखिए अगर आप दोनों बॉक्स को जोड़ेंगे, इस वाला और इस वाला को जोड़िएगा, तो देखिए यहाँ से ये वाला वो ट्रेंगल आ रहा है, ये वाला, और यहाँ से ये वाला ट्रेंगल आ रहा है। ठीक है, तो 2 ट्रेंगल तो और हो गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या हो रहा है, 2 ट्रेंगल और बन रहा है। कहाँ, ये वाला, ऐसे वाला, जब इन दोनों को हम मिला रहे हैं तो एक ये वाला बन जा रहा है, ये वाला 2 ट्रेंगल और बन गया। तो दोस्तों फाइनली इसमें 24 तो बेसिक था और 4 जो था हिडन था, तो अगर टोटल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 28 यानी 28, यही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं और देखिएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि बताइए इसमें कितना त्रिभुज है। इसमें त्रिभुजों की संख्या आपसे पूछ रहा है दोस्तों, त्रिभुज की संख्या इसमें कितना होगा। तो सिंपली से पहले देख लीजिए, बेसिक से देखिए कितना आपको बन रहा है ट्रेंगल। 1 2 3 4, 4 के डबल 8, 1 2 3 4, 4 के डबल 8, 1 2 3 4, 4 के डबल 8, 1 2 3 4, 4 के डबल 8। ठीक है, तो 8 8 16 और 3 24 और 4 32। ठीक है दोस्तों, तो 32 को ये बेसिक आपका ट्रेंगल बना। ठीक है, बेसिक तो दोस्तों ये बेसिक फिगर जो है 8 4 32, 8 8 16, 3 24 4 32, 32 बेसिक फिगर बना। अब देखिए अगर ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स, ये दोनों बॉक्स को मिला दें तो देखिए यहाँ पर एक बन जा रहा है, यहाँ पे ये वाला, और एक इसके ठीक अपोजिट दोस्तों, ये इसके ठीक अपोजिट, तो 2 बन गया। तो और 2 जोड़ दीजिए। अब देखिए जब हम इस वाला बॉक्स को और इस वाला बॉक्स को मिलाएंगे तो फिर बन रहा है एक इधर और यहाँ से फिर एक इधर, तो दोस्तों फिर कितना बन गया, 2 बन गया। यानी हम कह सकते हैं कि ये 2 बॉक्स को जोड़े तो 2 बना, और फिर ये 2 और 3 को जब जोड़े ऐड किए तो ये इसमें 2 बना। ठीक है, इसमें फिर 2 बन गया। अब देखिए दोस्तों आगे क्या करना है, अगर ये दोनों बॉक्स को जोड़ेंगे तो ये दोनों बॉक्स को जोड़ेंगे, इधर भी 2 बनेगा। कैसे, ये वाला देखिए, ये वाला और ये फिर यहाँ से ये वाला, तो 2 ये बन गया। अब ये पूरा सम्मिलित जो है, पूरा अगर देख लीजिए पूरा फिगर को जोड़ने पर क्या कोई ट्रायंगल बन रहा है, तो आपको दोस्तों एक दिखाई देगा। और वो कौन सा होगा, ये वाला बड़ा वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला पूरा बड़ा, तो एक बन गया। और अब कोई दोस्तों नहीं बनेगा। अब सिंपली इसको जोड़ दिया जाए, 32 2 34 2 36 2 38 1 39, और फाइनली दोस्तों आंसर कितना आ जाएगा, 39, और यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं तो और समझ में आ जाएगा। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखा जाए, इसमें कितना ट्रायंगल बन रहा है। तो सबसे पहले बेसिक देखा जाए दोस्तों, ये क्या है, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। पूछ रहा है कि बताइए इसमें कितने त्रिभुज हैं, इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, और आइए इसको सॉल्व करा जाए दोस्तों। 8 8 16, 8 3 24, 8 4 32, तो बेसिक जो है ना 32 को आपको दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ से इस बॉक्स को अगर आप जोड़ते हैं तो आप देख रहे हैं ना कि अगर दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ से ये वाला फिगर एक बन रहा है, ये वाला, इससे पहले मैंने ये बताया था, तो इसमें आपका 2 फिगर बन गया। ठीक है, फिर और 2 और 3 को जोड़िएगा तो यहाँ पर फिर 2 बन जाएगा। फिर दोस्तों इसको और इसको जोड़िएगा, देखिए ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स को जोड़िएगा तो फिर यहाँ पर 2 बन जाएगा। कैसे, देखिए ये दोनों को जोड़ रहे हैं तो एक ऐसे बन रहा है, ये वाला, ध्यान से समझिएगा, ये वाला बन गया, और एक यहाँ से ऐसे लेंगे ना तो ये वाला 2 बन गया। तो यानी कि 32 तो बेसिक बना, और यहाँ पर हिडन कितना बना, 2 2 4 2 6, तो यहाँ पर हो गया 32 6 38। अब दोस्तों देखा जाए यहाँ पर देखिए और कितना ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ ए मैंने मान लिया, यहाँ बी, और ये वाला पॉइंट हो गया सी, यानी ए बी सी एक बन गया, ए बी सी। उसके बाद दोस्तों ए यहाँ पर मान लिए हम डी, ए डी, और ये हो गया ई, तो एक बन गया दोस्तों, एक दोस्तों बन गया ए डी ई। देखिए यहाँ पर कैसे मैंने बनाया, ए बी सी एक त्रिभुज बना। ये अगर तीनों बॉक्स को हम मिलाते हैं दोस्तों, तीनों बॉक्स को मिलाते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक तीनों बॉक्स को मिलाएंगे तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है बड़ा वाला, तीनों बॉक्स को मिलाएं तो ए बी सी, एक बन रहा है ए डी ई। देखिए यहाँ पर 2 बॉक्स और दो बॉक्स ऊपर में और 2 बॉक्स नीचे में जब मिला रहे हैं तो ए डी ई बन रहा है, ए डी और ये वाला ई, तो एक त्रिभुज और बन गया। और एक बनेगा दोस्तों बी एफ
और जी, बी एफ और जी, ये वाला पॉइंट जी, तो बी एफ जी। तो दोस्तों 32 को तो ये बेसिक फिगर बना था, और 6 ये 2 दिया था पॉइंट, ये 2 पॉइंट दिया था, और ये जो था दोनों बॉक्स को जोड़े तो 2 आया था। देख लीजिए यहाँ से ऐसे जोड़े थे इस तरह से, और फिर ये इस तरह से, ठीक है। तो 32 6 38 और 3 और जुट गया, यहाँ पर मैंने लिखा है। तो 32 6 38 3 कितना 41। और फाइनली दोस्तों जब इसको आप काउंटिंग करिएगा इसमें ट्रायंगल, तो आपको 41 आएगा, यानी 41 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाए। 20 क्वेश्चन देखिए, आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे पहले जो है बेसिक फिगर देख लीजिए। इसमें पूछ रहा है कि कितना त्रिभुज है, त्रिभुज की संख्या कितना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 का डबल कितना हो जाएगा 12, यानी 12 जो है बेसिक आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, और ये इसका ये कितना देगा 3, और ये कितना देगा 3, और ये कितना देगा 3, ये वाला कितना देगा दोस्तों 3। तो 12 ये बेसिक है और ये बेसिक है 3। ये फिगर 2 था, बेसिक फिगर 2 था, और ये बेसिक फिगर 1 है। दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 12 और फिर 12 कितना हो गया दोस्तों 24। अब देखिए 24 को हो गया, जब यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मिलाएंगे तो यहाँ पर एक देखिए 2 ट्रायंगल आ रहा है, एक इधर से और ये एक इधर से, तो 2 और जोड़ देंगे इसमें। और ये पॉइंट से इधर जाते हैं, इस दोनों को मिलाते हैं, इस यहाँ से इस बाउंड्री को मिलाएंगे तो दोस्तों ये वाला एक ट्रायंगल हो गया, और यहाँ से एक ट्रायंगल और हो गया, तो फिर हम जोड़ दिए 2। तो यानी कि बेसिक हमको दिखाई दिया 24 और 4 वो हिडन था दोस्तों। अब तो कोई मिलेगा नहीं दोस्तों। अब देखिए इधर से तो ये नीचे नहीं आया, अगर नीचे आता तो फिर एक इधर बनता एक ऊपर बनता, लेकिन नीचे ये नहीं आया है। देखिए इसके नीचे नहीं गया है, तो इसलिए मैंने इसको काउंट नहीं कर रहा हूँ। तो ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, फाइनली 28 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे। और आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 देखा जाए, और 21 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले बेसिक फिगर आप देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये टोटल जोड़ देंगे इसमें त्रिभुज तो कितना हो जाएगा 16। देखिए 4 का डबल 8, 4 का डबल 8, 8 8 16, और ये देगा 3 और ये 3 3 3 3 कितना हो जाएगा 6। अब दोस्तों देखिए, अब देखा जाए यहाँ से और ये बॉक्स को मिलाने पर कुछ बन रहा है। तो देखिए चला एक बन रहा है यहाँ पर, ये वाला यहाँ से ऐसे मिला दिए ये वाला, तो यहाँ पर देखिए ये बना दे रहा है, 2 गो बना दे रहा है। और यहाँ से ये वाला लेंगे, यहाँ से देखिए यहाँ से ये वाला ई पॉइंट से लेंगे इधर, यहाँ से ऐसे, तो फिर ई 2 गो बना दिया। तो यहाँ पर फिर मैंने 2 लिखा। ठीक है, अब देखिए, और दोनों बॉक्स को जब हम मिला रहे हैं, दोनों बॉक्स को मिला रहे हैं, ये वाला बॉक्स को ये वाला बॉक्स को, तो 2 गो बना रहा है। देखिए ई दोनों बॉक्स को मिला रहे हैं यहाँ से, तो एगो ई बन गया और यहाँ से एक ई बन गया, तो 2 और बन गया। तो फाइनली आंसर आ जाएगा 16 6 22 2 24 4 कितना 28। तो ये आंसर हो जाएगा 28। ठीक है, चलिए अगर नहीं वीडियो समझ में आ रहा है तो दोस्तों इसको बार बार रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए दोस्तों देखा जाए क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इस फिगर में यानी इस चित्र में कितने ट्रायंगल है, त्रिभुज कितना है, इसमें आपको त्रिभुज बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बेसिक फिगर देखना है कि कितना है। तो देखिए 1 2 3 4, ये बॉक्स है, ये 4 का डबल कितना हो जाएगा 8, और ये देगा 3, ये भी देगा 3, ये भी देगा 3, ये भी देगा 3, तो 8 8 3 11 11 3 14 14 3 17 17 3 20, तो त्रिभुज की संख्या कितना 20। और फाइनली दोस्तों यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखा जाए। 23 नंबर क्वेश्चन है, और इसमें त्रिभुज काउंटिंग करना है कि इसमें बताइए कितना त्रिभुज है। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए बेसिक फिगर 1 2 3 4, 4 के डबल 8, तो 8 8 दूना 16, और 3 का 24 और 4 का 32। तो यहाँ पर बेसिक फिगर 32 बन रहा है त्रिभुज। अब चलिए दोस्तों, अब आगे आपको क्या करना है, आगे क्या करना है, देखिए ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है 2 त्रिभुज देगा। अब कहिएगा कैसे, तो देखिए ये दोनों बॉक्स को मिलाइएगा तो एक यहाँ पे इस तरह से बनेगा, इस तरह से एक त्रिभुज, और एक त्रिभुज इस तरह से बनेगा, एक त्रिभुज इस तरह से बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये 2 बॉक्स मिल के 2 त्रिभुज दिया, तो ये 2 बॉक्स मिलकर कितना त्रिभुज देगा, 2 ही ना देगा। और ये 2 बॉक्स यहाँ से ये 2 बॉक्स मिलेगा तो ये भी तो 2 ही ना त्रिभुज देगा।
और ये 2 बॉक्स मिलेगा इस साइड से, तो ये भी तो 2 ही त्रिभुज देगा। तो टोटल हो गया 2 2 4 2 6 2 8। अब देखिए, अब सब जो है बॉक्स को मिलाया जाए, सब बॉक्स को देख लीजिए किधर किधर ट्रायंगल बन रहा है। तो देखिए यहाँ से ये पूरा बॉक्स को मिला रहा है ये वाला, तो एगो त्रिभुज इधर बन गया और एगो इसके ठीक अपोजिट बनेगा। तो एगो इधर 2 गो, और इधर से मिलाएंगे इधर से, तो इसके ठीक एक अपोजिट और इसके ठीक अपोजिट। तो हमारे कहने का मतलब 4 और बन गया, और फाइनली आपका त्रिभुज की संख्या कितना हो गया 44। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ये जो है ये बेसिक फिगर 3 है। दोस्तों जब भी आपको इस तरह से दिया हुआ रहे फिगर, यानी कि आप देख रहे हैं कि इस बिंदु से एक सीधी लाइन खींचा गया है और इस बिंदु से एक सीधी लाइन खींचा गया है, और आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपली एक काम करना है, और वो काम क्या है ध्यान दीजिएगा। इस बिंदु से इस आधार पर कितना ट्रायंगल, 1 2, तो ये दोनों जोड़ दीजिएगा, ये बेसिक फिगर से रिलेटेड है। तो 2 1 जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 2 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, और चलिए फिर इस पॉइंट से फिर एक और आधार है, तो फिर जोड़िएगा 1 2। तो हम कहेंगे कि एक बार इस पॉइंट से इस आधार पर 1 2, ये बोल सकते हैं इस पॉइंट से इस आधार पर 1 2 यानी जोड़ देंगे 3, फिर इस पॉइंट से इस आधार पर 1 2 तो जोड़ देंगे 3। तो टोटल ये पॉइंट कितना ट्रायंगल दिया दोस्तों, टोटल जो है पॉइंट ये 6 ट्रायंगल दिया। अब उसी प्रकार देखिए ये वाला इस पॉइंट से ये आधार पर 1 2 तो 3 ट्रायंगल, और फिर 1 2। ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट से ये भी तो आधार है, इस पॉइंट से ये आधार था तो ये 3 ट्रायंगल दिया, और इस पॉइंट से ये भी आधार है तो ये भी 3 ट्रायंगल दिया। तो दोस्तों कितना ट्रायंगल हो गया, 3 ट्रायंगल ये पॉइंट दिया, इस पॉइंट से 6 ट्रायंगल, और इस पॉइंट से इधर 6 ट्रायंगल। तो टोटल हो गया दोस्तों कितना, टोटल हो गया 12 ट्रायंगल। लेकिन अभी आपको रुकना है। अब देखिए, अब जो पॉइंट लिए हैं उसको काट दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए बचा क्या, ये पॉइंट, फिर ये चीज़ इसमें से क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा, और फाइनली आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर से समझिए, मैंने बोला कि इस पॉइंट से इस आधार पर 1 2 यानी 3 ट्रायंगल, यानी इस पॉइंट से इस आधार पर 3 ट्रायंगल, और इस पॉइंट से इस आधार पर 3, तो 3 3 कितना हो गया 6, यानी इस पॉइंट से 6 ट्रायंगल बना, और इस पॉइंट से इस आधार पर 3 ट्रायंगल, और इस पॉइंट से इस आधार पर 3 ट्रायंगल, क्योंकि 1 2 करेंगे तो दोस्तों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 6, तो 6 6 12। तो जो पॉइंट लिए हैं उसको काट देना है। ठीक है दोस्तों, उसको काट देना है, बच गया। फिर क्या करेंगे आंसर लाने के लिए, ये पॉइंट इसमें से 4 घटा देना है, और फाइनली यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये क्वेश्चन देखा जाए, ये वाला क्वेश्चन देखा जाए। इसमें क्या करना है, इस पॉइंट से आधार कितना है, देखिए इस पॉइंट से एक आधार यहाँ पे है, तो 1 2 3, तो 3 2 5 1 6, यानी इस पॉइंट से इस आधार पर 6 ट्रायंगल, और इस पॉइंट से इस आधार पर भी 6 ट्रायंगल, तो इस पॉइंट से कितना ट्रायंगल, 12 ट्रायंगल। अब देखिए इस पॉइंट से इस आधार पर इस पॉइंट से इस आधार पर कितना ट्रायंगल, 1 2, तो ये जो दे रहा है इस पॉइंट से इस आधार पर 3 ट्रायंगल है, 3 ट्रायंगल ये आधार, फिर एक और आधार है 2। ठीक है, तो फिर ये 3 ट्रायंगल दिया, तो 3 3 6, फिर ये 3 दिया 9, तो ये हो गया आपका 9। टोटल यहाँ पर त्रिभुज हो गया दोस्तों 12 9 21। लेकिन जो पॉइंट हम लिए हैं उसको काट देंगे, और बाकी जो पॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसको उसमें से घटा देंगे, तो 2 2 4 2 6, तो 21 में से 6 हो जाएगा कितना, 15, यही आंसर हो जाएगा। अब चलिए इस पॉइंट से इस आधार पर, तो देखिए 1 2 3 4, तो 4 3 7, 7 2 9 1 10। ठीक है दोस्तों, तो इस पॉइंट से इस आधार पर 10, फिर इस पॉइंट से इस आधार पर 10, फिर इस पॉइंट से इस आधार पर 10, तो टोटल हो गया कितना, 30। हुआ कि नहीं हुआ। अब इसी प्रकार इस पॉइंट से इस आधार पर 1 2 3, तो 3 2 5 1 6, यानी कि दोस्तों हम बोल सकते हैं कि इस पॉइंट से ये वाला जो आधार है 6 ट्रायंगल दिया, तो एक आधार 6, 2 आधार 12, फिर 3 आधार 18,
ये हो गया, फिर चौथा आधार 24, तो ये हो गया 24, तो 30 54। जो पॉइंट लेना है, जो ले लिया है, उसको क्या कर देंगे, सिंपली काट देना है और फाइनली इसको दोस्तों जोड़ना है। तो 30 और 24 जोड़ेंगे तो 54 होगा, 54 होगा, और 54 में से इस पॉइंट को घटाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 घटा दीजिएगा दोस्तों, तो 4 में से 2 जगह 2, 5 में से 1 जगह 4, फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, 42। ठीक है, चलिए तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखा जाए। और इसमें क्वेश्चन है, ये 27 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि त्रिभुज की संख्या बताएं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर हम ये पॉइंट ले लेते हैं ए, ठीक है दोस्तों, और फिर मैंने अगर ले लिया इसको बी, और इसको ले लिया सी, और इसको ले लिया डी, ठीक है दोस्तों, फिर इसको ले लिया, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर डी आएगा और यहाँ पर ई आएगा और यहाँ पर एफ आएगा। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अगर बी पॉइंट से अगर मैं बोलूँ बी पॉइंट से तो बी पॉइंट से लेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, तो इसमें ट्रेंगल कितना आया, त्रिभुज कितना हो गया, देखिए ये जो बेसिक फिगर बन रहा है, तो 3 2 5 1 6। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट से इस आधार पर टोटल जो है 6 त्रिभुज बन रहा है। कितना त्रिभुज बन रहा है, इस पॉइंट से ये आधार पर जो है 6 त्रिभुज बन रहा है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ई वाला पॉइंट से इस आधार पे 1 2 3, इस पे भी 6 बन रहा है। ठीक है दोस्तों, ये 6 बन रहा है, लेकिन जो बी पॉइंट पर आधार पर जो इसका हिस्सा जो था, ये सी पॉइंट वाला जो आधार है, ये वाला में क्या है, कॉमन आ जा रहा है। ठीक है, ये कॉमन हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए डी पॉइंट से देखिए, डी पॉइंट से देखेंगे, ये आधार ये हुआ, डी पॉइंट का आधार क्या हुआ, ये वाला हुआ आधार। तो आप देख रहे हैं कि जब सी लिए थे तो यहाँ से ये एरिया यहाँ तक था, तो ये कॉमन हो जा रहा था, ये वाला बात कॉमन हो जा रहा था, जो कि डी पॉइंट से भी ये चीज़ कॉमन आ जा रहा है। तो दोस्तों इससे भी बन गया कितना, 6। ठीक है, और ये इसमें क्या आ जा रहा है, कॉमन हो जा रहा है। फिर दोस्तों ई पॉइंट से देखा जाए, ई पॉइंट के लिए आधार ये हुआ, और 1 2 3 ये भी 6 दे रहा है। लेकिन दोस्तों डी पॉइंट वाला में भी, डी पॉइंट से आधार पर ये चीज़ आ जा रहा था, कॉमन हो जा रहा था, इसलिए इसको मैंने, ये कॉमन आ जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया 6, ये पॉइंट भी 6 दे रहा था, उसी प्रकार ये पॉइंट भी 6 देगा। लेकिन जैसे इस वाला पॉइंट में दोस्तों, इस वाला पॉइंट में आपका ये देख रहे हैं, ई वाला पॉइंट में ये आपका क्या आ रहा है, उभनिष्ठ हो जा रहा है, कॉमन हो जा रहा है। ठीक है, और एफ से ये आधार पर ये आ जा रहा है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि इसमें ये चीज़ क्या हो जा रहा है, कॉमन हो जा रहा है। ठीक है, चलिए अब ए पॉइंट जो था दोस्तों, ए पॉइंट में जैसे ए पॉइंट से ये आधार हुआ, तो हम कह सकते हैं ना कि ए पॉइंट से ये आधार पर ये वाला भी एफ ए पॉइंट में आ जा रहा है आधार पे। उसी प्रकार ए पॉइंट लेंगे दोस्तों, ए पॉइंट लेंगे तो ये क्या हो जा रहा है, ये इसमें कॉमन आ जा रहा है, तो इसका भी कितना हो गया, 6। तो दोस्तों इस प्रकार क्या हो जाएगा, आपको देख लीजिए। और ये वाला जो है दोस्तों यहाँ पर, और दोस्तों ये बी पॉइंट से और ए पॉइंट से, ये दोनों में क्या आ जा रहा है, देखिए बी पॉइंट से ये पूरा इसका एरिया इधर आ रहा है, और ए पॉइंट से भी आ रहा है, तो ये भी क्या हो जा रहा है, उभनिष्ठ हो जा रहा है। तो दोस्तों 6 6 12 6 3 18 24 30 36, तो 36 तो टोटल बेसिक हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं कि टोटल जो है बन रहा था 6 6 12 6 3 18 6 3 18 24 30 36, तो टोटल जो है बेसिक बन गया 36। और जिसमें उभनिष्ठ देखिए कितना आ रहा था, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें क्या करेंगे, 6 घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो बी पॉइंट में ये कॉमन था, ये वाला पार्ट, वो ए पॉइंट में आधार पर भी ये वाला कॉमन था। ठीक है, मैंने बता दिया है, इसको वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और दोस्तों ये वाला बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल एक बन रहा है, तो इसमें 2 जोड़ दीजिएगा, तो 36 में से 6 जाएगा 30, 2 जोड़ दीजिएगा 32, यानी कि फाइनली जब इसमें त्रिभुज काउंटिंग करिएगा तो फाइनली आपका आंसर कितना आएगा, 32 आएगा। दोस्तों ये सब में चीज़ क्या था, उभनिष्ठ था। जैसे बी आधार लिए, इस पे आधार दिए थे, तो इसका 6 ट्रायंगल बना था। अब जैसे सी लिए, तो ये वाला पार्ट जो है बी में भी था, ये वाला देखिए बी का जो एरिया यहाँ तक था इसमें भी था, और सी का एरिया जो यहाँ से यहाँ तक था तो सी में भी ये था, तो ये उभनिष्ठ हो गया दोनों में ना, तो इसलिए इसको 6 मैंने घटाया है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखा जाए, इसमें कितना त्रिभुज है, इस फिगर में कितना त्रिभुज है, तो आइए चेक करा जाए कितना है। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो बेसिक ही दिखाई दे रहा है। एक ये वाला दोस्तों, ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला,
तो 2 और जुट जाएगा तो त्रिभुज की संख्या कितना हो जाएगा 8 और फाइनली यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करा जाए और देखा जाए। इसमें पूछ रहा है कि कितना त्रिभुज है, इसमें त्रिभुज की संख्या कितना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है 1 2 3 4 5 और 5 का डबल कर दीजिएगा 10। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए कैसे होगा दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन जो है, ठीक है, 5 को तो बेसिक दिखाई दे रहा था। जैसे मैंने बोल दिया 10, तो कैसे 10, तो ध्यान से समझिएगा। जैसे 1 2 3 4 5, 5 को तो बेसिक दिखाई दे रहा था। और ये वाला लाइन दोस्तों एक ट्रायंगल देखिए दे रहा है, ये वाला। तो अगर मैंने मान लिया ए बी, तो ये एक ट्रायंगल दिया और ये वाला लाइन भी एक ट्रायंगल दे रहा है दोस्तों, देखिए ये वाला। ठीक है, अगर मैंने इसमें बेसिक है और जितना आपको लाइन दिख रहा है दोस्तों, देखिए ये वाला जो लाइन है एक ट्रायंगल देगा, तो ये वाला लाइन एक ट्रायंगल देगा। तो देखिए यहाँ से ऐसे, यहाँ से एक ट्रायंगल दे दिया ना, ये वाला लाइन दिया ना एक ट्रायंगल, और फिर ये वाला लाइन एगो ट्रायंगल देगा, देखिए ये वाला, तो 2 गो हो गया ना, 2 गो हो गया। एगो फिर ये वाला लाइन देगा तो ये 3 गो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक ना। तो इसमें जो है 5 जो है, देखिए एक लाइन एक ट्रायंगल, एक लाइन एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, फिर ये 3 ट्रायंगल, फिर ये 4 ट्रायंगल और ये फिर 5 ट्रायंगल, यानी 5 लाइन, एक ट्रायंगल, फिर एक लाइन 2 3 4 और 5। तो ये टोटल हो जाएगा कितना दोस्तों 10, यानी कि स्टार में कितना त्रिभुज है। तो दोस्तों ये चित्र जो दिया गया है स्टार जैसा है, तो इसमें पूछ रहा है कि त्रिभुज की संख्या कितनी है। तो फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखा जाए। ये जो है कुछ स्पेशल कंडीशन है, जैसे त्रिभुज, इसमें पूछ रहा है कि बताइए इसमें कितना त्रिभुज है। तो दोस्तों सबसे पहले देखना है यहाँ पर बेस कितना है। देखिए एक ये बेस हो गया और एक ये बेस हो गया, तो जितना बेस होगा उतना लिख लेना है, n बराबर 2। और देखिए यहाँ पर भी बेस 1 2 3, तो n बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 3, 1 2 3 4, तो यहाँ पर बेस कितना हो गया दोस्तों n बराबर 4। ठीक है, अब चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जब आपको जो है यहाँ पर आपको क्या करना है, बेस देख लीजिए यहाँ पर कितना है 2। तो जब बेस सम संख्या रहेगा यानी कि इवन रहेगा, जब इवन रहेगा बोले तो सम संख्या रहेगा दोस्तों। तो इसके लिए क्या करेंगे n लेंगे और n में क्या करेंगे अपने से 2 ज़्यादा जोड़ देंगे, फिर क्या होगा इंटू 2n+1 बटे में 8। ठीक है, ये दोस्तों हो गया आपका सम संख्या के लिए। और ऑड के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि विषम के लिए, विषम के लिए क्या हो जाएगा, ऑड के लिए क्या हो जाएगा n इंटू n+2, n इंटू n+2 इंटू 2n+1 -1 बटे में दोस्तों कितना हो जाएगा 8। यानी कि जब इवन आपका रहेगा दोस्तों तो ये फार्मूला लगाएंगे या ट्रिक, n इंटू n+2 इंटू 2n+1 बटे में 8। और विषम रहेगा तो n इंटू n+2 इंटू 2n+1 -1 बटे में 8। तो दोस्तों n बराबर कितना है 2। तो जब n बराबर 2 है तो ये सम संख्या हो गया ना, तो इसमें ये ट्रिक लगाएंगे। तो n ध्यान दीजिएगा 2 और 4, 2 + 2 4, तो 4 × 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 8। और यहाँ पर 2 दूना 4 1 5, तो 5 बटे में 8। फाइनली दोस्तों काट देंगे तो इसमें त्रिभुज की संख्या कितना आ गया 5। अब इधर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या है, ये है आपका ऑड, ऑड बोले तो विषम। तो n का वैल्यू दिया है 3 और ये हो जाएगा 3 + 2 5, 5 × 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 15 और गुणे 2n+1, तो 3 दूना 6 1 7 -1 बटे में कितना होगा 8। तो 15 7 75 से 105 में से एक जाएगा 4 बटे 8, यानी कितना आ गया दोस्तों त्रिभुज की संख्या इसमें, तो 13 आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर n कितना है 4, तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 4। ठीक है, और 4 + 2 बोले तो 6 गुणे 2n, तो 4 दूना 8 और एक जोड़ देंगे तो कितना होगा 9। अब बटे में कितना हो जाएगा दोस्तों 8, तो 4 दूना 8, 2 3 6, तो 9 तिया कितना आ गया 27। और फाइनली दोस्तों यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एग्जाम में हमेशा जो है ना आपको 3 4 वाला पूछता है, एग्जाम में हमेशा क्या करता है 3 4 वाला पूछता है। तो अगर जब आपका n बराबर 3 दिया रहेगा तो एक इसका और मेथड है, उस तरह से भी कर सकते हैं। पहले काउंटिंग कर लीजिए सिंपली। ठीक है, जैसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 का डबल कर दीजिएगा, गुने 2 - 5 कर दीजिएगा, तो 18 में से 5 जाएगा कितना आ जाएगा दोस्तों 13। देख रहे हैं एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आपको 3 वाला ज़्यादा पूछता है और 4 वाला ज़्यादा पूछता है। ठीक है, तो जब भी एग्जाम में दिया रहेगा तो पहले इसको क्या करना है काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
अब क्या करना है, गुना 2 अब -5, यानी जो हम ट्रायंगल काउंट किए हैं यहाँ पर जो ट्रायंगल काउंट किए हैं उसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो मेरा क्या था 9, तो गुणे 2 -5, तो 9 दूना 18 -5 13 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 4 हैं तो दोस्तों यहाँ पर काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो गुणे 2 -5, 16 था ना, तो 16 में से 2, 16 गुना 2 32 -5 कितना हो जाएगा 27। तो फाइनली दोस्तों देख लीजिए इसका आंसर आ गया 27। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। अब ये वाला जो क्वेश्चन था 31 हो गया, और ये वाला जो क्वेश्चन था दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन जो है 32 हो गया। ठीक है, यानी 32 क्वेश्चन तक हमने कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, यानी कि 33 नंबर 33 नंबर। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 33 क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 देखा जाए। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, बेस कितना है दोस्तों, n बराबर 5। तो ये ऑड है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली ये वाला फार्मूला पुट कर दीजिएगा, 5 और 7, और ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10 1 11, 11 माइनस 1 बटे में कितना 8, तो 7 5 35। दोस्तों 35 में 11 से गुना कर दीजिएगा तो 385, और 385 में से 1 हटाइएगा दोस्तों तो 384, और 384 में जब 8 से कर दीजिएगा तो फाइनली दोस्तों ये कट जाएगा 48 बार में। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 48। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए इस पॉइंट से देख रहे हैं कितना आधार है, 1 2 3, यानी हमारे कहने का मतलब दोस्तों इस पॉइंट से भी 3 आधार और इस पॉइंट से भी 3 आधार। जब दोनों में क्या होगा, सेम रहेगा, आधार सेम रहेगा, तो आपको क्या करना है, सिंपली 1 2 3 इधर से ले लीजिएगा तो इस पॉइंट से, तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 का क्यूब कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 27। कितना हो जाएगा दोस्तों 27। इस तरह से ले लीजिएगा, इसमें कितना हो जाएगा 27। और इसको मैंने एक दोस्तों इससे पहले बताया था, जो आपको प्रोसेस से बताया था, मतलब उसमें भी ट्रिक लगाया था। ठीक है, तो इसको भी जब इस पॉइंट से 2 रेखा रहेगा और इस पॉइंट से 2 रेखा रहेगा, तो सिंपली जब रेखा बराबर रहेगा, जैसे मैंने क्या बोला कि इस पॉइंट से 2 रेखा, जैसे ये एक रेखा आया है और ये एक रेखा आया है, और इस पॉइंट से देखिए एक रेखा यहाँ पे, एक रेखा यहाँ पे, तो 2 रेखा हुआ। तो जब इस पॉइंट से भी 2 रेखा और इस पॉइंट से भी 2 रेखा दिया रहे, तो सिंपली आपको क्या करना है, इस पॉइंट से देख लेना है आधार पर 1 2 3। ठीक है, हो जा रहा है, और इधर से भी क्या हो जा रहा है, इधर से भी करेंगे तो 1 2 3, यानी जब आपको इस पॉइंट से दोस्तों जब 2 रेखा दिया रहेगा, यहाँ पर देख रहे हैं 2 रेखा यहाँ पर इस तरह से, और इस पॉइंट से भी 2 रेखा इस तरह से दिया रहेगा, तो सिंपली आपको क्या करना है, नंबरिंग कर लेना है 1 2 3। ठीक है, उसके बाद इसका क्यूब कर देना है। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से, ये वाला ऐसे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट से यहाँ पर और इस पॉइंट से यहाँ पे, तो हम कर सकते हैं कि इस पॉइंट से एक ही रेखा और इस पॉइंट से भी एक ही रेखा। तो हमारे कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, नंबरिंग करिए 1 2, इधर से कर दीजिएगा 1 2, तो फाइनली हो जाएगा 2, 2 का क्यूब कर दीजिए, कितना हो जाएगा 8। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने बताया था इस क्वेश्चन को, जो पॉइंट को काट के करते थे, तो उस तरह से भी करिएगा तो उतना ही आएगा, और इस तरह से करिएगा तो उतना ही आएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब ये इस पॉइंट से 2 रेखा और इस पॉइंट से 2 रेखा, इस पॉइंट से दोस्तों एक रेखा और इस पॉइंट से एक रेखा, जब रेखा बराबर रहेगी तब हम 2 का क्यूब करेंगे, यहाँ पर 3 का क्यूब करेंगे। देखिए 1 2 3 1 2 3, 3 का क्यूब करेंगे, 1 2 1 2 2 का क्यूब करेंगे। लेकिन इस पॉइंट से दोस्तों ये एक रेखा, यहाँ पर 2 रेखा, और इस पॉइंट से दोस्तों एक रेखा, तब आप नहीं कर दीजिएगा 1 2 3 1 2, क्यों, क्योंकि सेम नहीं है, 1 2 इधर आ रहा है और इधर 1 2 3 आ रहा है, तो तब नहीं हो पाएगा। तब क्या करेंगे दोस्तों, सिंपली वही काम करना है। इस पॉइंट से 1 2 3, तो इस आधार पर 1 2 3, 3 2 5 1 6, 1 2 3, 3 2 5 1 6, तो ये आधार 6 दिया, फिर ये आधार 6 दिया, तो 6 6 12 हो गया। और इस आधार से दोस्तों, इसको मिटा देते हैं। आप समझ गए होंगे दोस्तों। इस पॉइंट से देखिए, इस पॉइंट से 1 2, तो ये 3 दिया, फिर एक आधार 3 3 6, फिर ये 3 9, तो इधर हो जाएगा दोस्तों 9।
अब इक्वल तो नहीं है, इसलिए क्या करेंगे दोस्तों, जब इक्वल नहीं रहेगा तब क्या करेंगे, ये पॉइंट पॉइंट काट देंगे, फिर ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट घटा देंगे। तो 12 9 कितना हो जाएगा दोस्तों 21, और 21 में से कितना घटेगा 3 3 6, तो फाइनली कितना आ जाएगा दोस्तों, त्रिभुज की संख्या कितना आ जाएगा 15। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप ये चीज़ समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो ये आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ये था 35, और क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, बेसिक फिगर देख लेना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपको बेसिक फिगर देख लेना है। जैसे कि अगर ये हम बोले ABC, तो ये इस तरह से बनेगा कुछ, तो इसमें कितना आएगा 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ABC इस तरह से बनेगा 1 2, तो 3 आ गया ना दोस्तों। तो इस प्रकार इसमें 3 फिगर है, तो 3 फिगर है, यानी ABC एक त्रिभुज है। देखिए ABC, तो इसमें 3 त्रिभुज है, क्योंकि 1 2 तो 3 हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों DEF, ठीक है दोस्तों DEF, देखिए DE और यहाँ पर आ जाएगा F। ठीक है भाई, यहाँ पे F आ गया। तो ये भी अगर उल्टा करके दिया है इस तरह से, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो इसमें भी आप तो ऐसे लिख सकते हैं ना 1 2, तो इसमें भी तो कितना आ जाएगा 3, यानी हम कह सकते हैं कि DEF जो है ये भी आपका 3 दिया। ठीक है, अब एक बच गया। अब यहाँ पर लेंगे GHI, तो GHI जो है दोस्तों फिर 3 दे दिया, क्योंकि ये भी इस तरह से कुछ दिया हुआ है, आप समझिएगा, इस तरह से करके दिया हुआ है, तो ये भी 3 दे दिया। तो ये बेसिक फिगर था, तो ये दोस्तों कितना हो गया 9। अब इसमें देखा जाए कुछ हिडन भी है, हिडन भी देखा जाए। अगर दोस्तों अगर मैं कहूँ कि पहला और दूसरा फिगर को जोड़ा जाए, तो पहला फिगर जो है यहाँ पर देखिएगा इस तरह से है ABC, ये वाला। और दोस्तों इसको क्या करा गया है, दूसरा फिगर के साथ जोड़ा गया है, और दूसरा फिगर कुछ इस तरह से है, देखिए इस तरह से। यानी हम कह सकते हैं पहला और दूसरा फिगर को जोड़ देते हैं, पहला एवं दूसरा फिगर को जोड़ेंगे तो इसमें कितना त्रिभुज आएगा, ये देख लिया जाए। तो आप देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, और ये जो है दोस्तों इस तरह का आकृति आपको पता है ना, ये बेसिक किस चीज़ का है, तो ये 3 ट्रायंगल देता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और 3 ऊपर, तो यानी जब 1 और 2 फिगर जोड़े दोस्तों तो ये 9 ट्रायंगल दे दिया। और पहले बेसिक दिया था 3 3 6 9, तो फिर 9 9 कितना हो गया 18। अब चलिए दोस्तों, अब दूसरा और पहला और तीसरा फिगर को जोड़ते हैं, पहला तीसरा। तो पहला दोस्तों आपका फिगर इस तरह से था, देख लीजिए पहला फिगर जो था इस तरह से था, और तीसरा फिगर दोस्तों आपका इस तरह से था। ठीक है, तीसरा फिगर जो है इस तरह से था, ठीक ना, थोड़ा सा ये गलत फिगर बन गया, कोई बात नहीं, इस तरह से था, ठीक ना। तो यहाँ से ऐसे था। अब देखिए इसमें अब जोड़ेंगे तो दोस्तों एक ट्रायंगल यहाँ पर, एक ट्रायंगल यहाँ पर, हम किसको किसको जोड़े हैं, पहला और तीसरा को। तो पहला और तीसरा को जोड़े हैं, तो पहला हमारा इस तरह से था दोस्तों, जो मैंने लिखा इस तरह से था, इस तरह से, ठीक है। और मेरा तीसरा जो था दोस्तों इस तरह से था, ठीक है, इस तरह से, ये ऐसे। तो अगर पहला तीसरा को जोड़ेंगे दोस्तों तो 1 2, ठीक है, 1 2, फिर यहाँ पर 3, यहाँ पे 4, ठीक है दोस्तों, और ये जो देगा 3, तो 4 3 7 ना, तो एगो ई वाला दे देगा और एगो ये वाला दे देगा। तो फिर ये पहला तीसरा को जोड़ने पर कितना ट्रायंगल, तो 9, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगर तीसरा को जोड़िएगा, दूसरा और तीसरा को जोड़िएगा, तो दूसरा आपका इस तरह से था दोस्तों, ये वाला इस तरह से था। दूसरा और तीसरा को जोड़िएगा तो क्या इसमें भी कोई ट्रायंगल देगा, तो दूसरा तीसरा जोड़ रहे हैं दोस्तों, तो ये दूसरा हो गया, और तीसरा हमारा कुछ इस तरह से था, इस तरह से था, तो इसमें कोई ट्रायंगल नहीं देगा, यानी 0 देगा, ठीक है, कितना देगा, 0 देगा। तो हम कह सकते हैं कि बेसिक हमारा 9 था, जब हम पहला दूसरा फिगर को जोड़े तो 9 ट्रायंगल इसमें आया, और दूसरा तीसरा यानी पहला तीसरा को जोड़े तो 9 आ गया। और दूसरा और तीसरा देखिए इसमें कोई ट्रायंगल दे ही नहीं रहा है, जोड़ने पर कोई ट्रायंगल मिल ही नहीं रहा, 0 दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें त्रिभुज की संख्या 27 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, फाइनली बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।